और ध्रुव ने भगवान को पाया। और उत्तानपाद का जो दूसरे भाई थे प्रियव्रत, उनका विवाह विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या से होता है। उनके यहाँ 10 पुत्र होते थे, 10 पुत्र और एक पुत्री होती है। बड़े का नाम आनिग्र है। आनिग्र की पत्नी पूर्वचिति से 9 पुत्रों का जन्म होता है। और उनके प्रथम नाभि की पत्नी मेरु देवी से ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य होता है। और ऋषभदेव भगवान की पत्नी दत्त जयंती से ऋषभदेव जी के 100 पुत्र होते हैं। उसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम है राज ऋषि भरत। पहले भारत का नाम था अजनाब, और राज ऋषि भरत की वो तपस्या, इसके कारण भारत का नाम पड़ा भारत। हाँ, पहले भारत का नाम था अजनाब। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, राज ऋषि भरत बड़े धर्मात्मा थे, भगवान का भजन करते थे। जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा था। अब इस कथा को एकदम ध्यान से सुनोगे तो पूरी कथा आपके समझ में आ जाएगी। जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा था। गंडकी नदी के तट पर राजा बैठे थे और भगवान का भजन कर रहे थे। गंडकी नदी के तट पर बैठकर राजा भगवान का भजन कर रहे थे। राजा बड़े प्रसन्न थे, लेकिन उसके जीवन में घटना घटित हो गई। कौन सी घटना घटित हो गई महाराज जी? कि एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए आई। एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए आई, और उसने जैसे पानी पीना प्रारंभ किया, उसी समय सामने एक शेर आया और शेर उस पर झपटा, तो डर के मारे वो पानी में कूद गई और उसके प्राण निकल गए। लेकिन जो उसकी जो गर्भवती थी, उस गर्भिणी हिरणी थी, उसका बच्चा बाहर आ गया। और राजा को दया आ गई, और राजा ने छोटे से हिरणी के बच्चों को अपने पास लिया और लेकर अपने आश्रम में आ गया। ध्यान से सुनना इस कथा को। राज ऋषि भरत जो ब्रह्म को जानने वाला हो गया था, उसकी साधना वहां तक पहुंच गई थी, साधना का शिखर वहां तक चला गया था। छोटे से बच्चे को लेकर आ गया और तप करने लगा। लेकिन आज रोज तो धीरे धीरे खूब समय व्यतीत होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका बहाव हिरण के बच्चे में जाने लगा। छोटे बच्चे किसी को अच्छे लगते हैं, हाँ, छोटे बच्चे कोई भी हो अच्छे लगते हैं। तो हिरण के बच्चे वैसे सुंदर तो होते ही है। तो राजा आकृष्ट हो गया। तो राजा रोज पहले तो खूब भजन करता था, अब धीरे धीरे राजा का भजन छूटने लगा। राजा हर समय हिरण का बच्चा कहाँ, हिरण का बच्चा उसके पास आ जाता, उनकी गोद में बैठ जाता, राजा अपने हाथ से उसको सहलाता, वह कभी राजा को कुदेता, कभी कुछ करता। राजा को बड़ा अच्छा लगता, अरे वाह, बड़ा आनंद हो गया, राजा बड़ा खुश रहता। 1 मिनट भी हिरण के बच्चे से वो दूर नहीं होता था। 1 मिनट भी, 1 सेकंड के लिए हिरण के बच्चे से वो दूर नहीं होता था। हाँ, और कथा कहती है एक दिन ऐसा वक्त आ गया कि राजा की पूरी साधना छूट गई। राजा हिरण के बच्चे के बगैर 1 मिनट नहीं रहता था, 1 मिनट। और एक दिन हिरण का बच्चा भी राजा को छोड़कर चला गया। क्या हो गया? एक दिन हिरण का बच्चा भी राजा को छोड़कर चला गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, राजा बच्चा बड़ा बेचैन हो गया कि हिरण का बच्चा कहाँ चला गया। मन ही मन सोचता कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, वो बच्चा कहाँ गया। घूमता बावलों की तरह, हिरण का जहां भी झुंड दिखाई देता राजा पहुंच जाता कि कहीं वो मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। उस बच्चे की खोज में राजा हर जगह पूरे जंगल को छान मारा, लेकिन बच्चा राजा को नहीं मिला। वो बच्चा नहीं थी, वो गोविंद की माया थी। हाँ, वो चला गया हिरण का बच्चा राजा को छोड़। और कथा कहती है राजा बड़ा बेचैन हो गया, हर समय उस हिरण के बच्चे को याद करता रहता है, हर समय।
कितना अच्छा बच्चा था, जब मैं उसको सहलाता था वो मुझे कुरेदता था, मेरी गोद में सो जाता था, हर बातें याद करता रहता, हर समय हर बात याद चलती थी। और यहाँ कथा कह देती है, एक बार राजा हिरण को बच्चे को याद करते 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 भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। और जैसी मति वैसी गति। और अगले जन्म में वो राज ऋषि भरत है, वो क्या बन गया? हिरण बन गया, हिरण बन गया। जीवन में अंतिम सांस में आपकी जैसी मति होगी, आपका अगला जन्म उसी में ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जब आदमी प्राण छोड़ता है उसको भगवान की छवि दिखाई जाती है कि वो चीज़ पुरानी कोई बात भूल जाए और भगवान की छवि में मन अटक जाए, भगवान की छवि में मन लग जाए, तो उनकी भी मुक्ति हो जाए। लेकिन अगले जन्म में राजा क्या बना? हिरण बन गया। राजा को लेकिन साधना बड़ी थी, साधना बड़ी होने के कारण राजा को पूर्व जन्म याद रह गया, क्योंकि उसकी तो साधना ब्रह्म तक पहुंच चुकी थी। तो उनको पूर्व जन्म याद रह गया और उनको पता लग गया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक हिरण के बच्चे में आसक्ति रखकर मैंने अपना परलोक लोक बिगाड़ लिया। राजा फिर मरा और अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। किनके घर जन्म हुआ? ब्राह्मण के घर। उनके 9 भाई और थे, लेकिन 9 भाइयों से कोई मतलब नहीं रखता, पिता से कोई मतलब नहीं, माता से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। और घर वालों ने उसका नाम निकाल दिया जड़ भरत। क्या नाम निकाल दिया? जड़ भरत। राजा का नाम, वो भरत का नाम यहां जड़ भरत हो गया है, वही भरत है, नाम यहां जड़ भरत हो गया। पिता ने गायत्री मंत्र रटाया कि बेटा गायत्री मंत्र सीख लो, ब्राह्मण हो। पिता संसार से चले गए, लेकिन उसको गायत्री मंत्र याद ही नहीं हुआ। गुरु पिताजी ने जनेऊ दिलाई, उनको कोई मतलब नहीं, सब कुछ किया लेकिन उसको कोई मतलब। उसको पता था एक बार हिरण के बच्चे में फंस गया था, मेरी गति बिगड़ गई, अब मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है। एक बार गति बिगड़ गई। अब कथा यहां कह देती है, पिता भी चले गए, मां भी चली गई, 9 भाई थे, भाभियां थी। अब भाई और भाभी क्या करते पता है? जड़ भरत से कहते जाओ जड़ भरत खेत में जाओ, और खेत में चिड़िया थी, चिड़ियों की रखवाली करो, जाकर चिड़िया उड़ाओ, चिड़ियों की रखवाली करो। जड़ भरत जाता, चिड़िया को, जब चिड़िया खाती ना, धान खाती चिड़िया खेत में, जब जड़ भरत पता है क्या कहता? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चिड़िया खा ले तू भर भर के पेट, चिड़िया तू खा ले तू भर भर के पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। तू चिड़िया भी तो राम जी की है और ये खेत भी राम जी का है, मैं क्यों उड़ाऊं? मैं नहीं उड़ाऊंगा, खाओ आराम से खाओ। वो भाई और भाभी सोचते वो जड़ भरत खेत में चिड़िया उड़ाने गया है, उनको काई मतलब चिड़िया से, वो आराम से बैठता। उनको पता था एक बार हिरण का बच्चा ले आया था, एक बार हिरण का बच्चा ले आया था बस, और लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अब खेत साफ हो गया, कई दिन बाद में भाई और भाभी जाकर देखते खेत साफ कि एक में दाना ही नहीं, क्योंकि चिड़िया खा गई दाना। तो जड़ भरत से पूछा कि जड़ भरत उड़ाया कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत? मुझे कोई मतलब नहीं। वो दिव्यता उसके अंदर थी। एक बार की बात है, वो सारे दिन इधर उधर घूमता, न नहाता न धोता, कोई मतलब नहीं, जो मिला वो खा लिया, नहीं कोई मतलब नहीं। एक बार कोई चोरों का सरदार था, उनको किसी की कहीं बलि देनी थी, तो एक व्यक्ति को लेकर आया, किसकी बलि देंगे। लेकिन जिस माँ के सामने, माँ परम्बा जगदम्बा के सामने उसकी बलि दी जाने लगी, वो भाग गया कहीं से। तो अब पूछा कि किसकी बलि तो दी जाए।
अब किसकी दी जाए, ढूंढो आदमी को। तो ढूंढा तो कौन मिल गया, जड़ भरत मिल गया। तो जड़ भरत मिला तो जड़ भरत को सुंदर कपड़े पहनाए, नहलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए और माँ परम्बा के सामने ले जाकर छोड़ा। जैसे बलि दी जाने लगी, माँ प्रकट हो गई और माँ ने प्रकट होकर कहा, ये मेरा बेटा है, इसकी प्रारब्ध की भक्ति बहुत मजबूत है, ये मेरा बेटा है। तो माँ ने उन चोरों के सरदार और डाकुओं को वहां से मारकर भगा दिया। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ परम्बा ने उनकी रक्षा की और चोरों के सरदार को वहां से भगा दिया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित सुनो, एक बार वहां के राजा रहुगण पालकी में बैठकर गुरुजी के पास जा रहे थे। किनके पास जा रहे थे? गुरुजी के पास जा रहे थे। क्या पाने के लिए? दिव्य ज्ञान पाने के लिए गुरुजी के पास जा रहे थे। अब जो 4 लोग जो पालकी ढोने वाले थे, एक की तबीयत खराब हो गई, जो कुछ भी हो गया। अब एक आदमी को लगाना था पालकी में, अब कोई मिला नहीं, तो सामने जड़ भरत जी दिखाई दिए, जड़ भरत जी को लगा दिया कि अट्ठा कट्टा आदमी है, लगा दो, पालकी लगाएगा। अब जैसे ही जड़ भरत को आगे लगा दिया, पालकी में यूं डोली में, अंदर राजा बैठा। किसके पास जा रहे थे? कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। और राजा के सामने, उसे जड़ भरत के सामने कोई चिंटी भी आ जाती, वो रुक जाता। वो देख देख के चलता था कि पाप नहीं करना। एक चिंटी भी आगे रुक गया और अंदर से रुकता तो 3 तो चलते, वो रुकता तो अंदर से राजा हिलता। भाई 3 तो स्पीड से चल रहे हैं, 4 स्पीड से चल रहे हैं, चलते चलते एक रुकता और 3 चलते। तो तीनों को तो मतलब ही नहीं था ना, उनको पालकी ढोने से मतलब था, उनको अपना सुधार थोड़ी करना था। तो पालकी ढो रहे थे, वो रुकता तो राजा कहते कौन है ये? राजा को अंदर से गुस्सा आता। तीनों ने कहा नहीं नहीं स्वामी, अभी भी नया नया आया, समझ जाएगा, समझदार हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर आगे बात बढ़ गई, फिर वो रुक गया, फिर चला, फिर रुका, फिर चला, फिर रुका। और अंत में राजा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि लगता है इसको भार लगता है। राजा ने क्या कहा? लगता है इसको भार लगता है। अब भाई जो प्रारब्ध तो था ही उसका, तो जड़ भरत से रहा नहीं गया। जड़ भरत ने कह दिया भार किसका लगता है? किसका भार? किसको भार? कैसा भार? जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो नित्य है, वो भार से रहित है। भार तो शरीर का हो सकता है, लेकिन तू जो तत्व ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान आत्मा का प्राप्त करने जा रहा है राजा, वो तो भार से रहित है। जो दिव्य ज्ञान तू गुरु के पास लेने के लिए जा रहा है आत्मा और परमात्मा के विषय में, वो तो भार वहां तो है ही नहीं, वो तो वहां से भार रहित की बात है। सब ये बात सुनी राजा ने कि तुम कौन हो? राजा बाहर निकला कि सच सच बताओ तुम कौन हो। और सुनो, जड़ भरत ने कहा सुनो राजन, गुरु के पास जा रहे हो और अभिमान को लेकर जा रहे हो। इतना बड़ा आदमी, गुरु के पास जाओ तो राजा बनकर मत जाओ यार। हाँ, राजा बनकर क्यों जा रहे हो? और उनका तुम कौन हो, सच बताओ। तो जड़ भरत ने यहां पूरी कहानी बताई है, पूरी कहानी बताई जड़ भरत। और ऐसा दिव्य ज्ञान राजा को दिया, ऐसा दिव्य ज्ञान राजा को दिया है रहुगण को, कि रहुगण ने कहा आज मुझे जीवन में वास्तव में परम तत्व की प्राप्ति हो गई, आज मुझे भगवान नारायण की प्राप्ति करवा दी। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कौन से रूप में, कौन से रूप में, कौन से भाव से नारायण की जीवन में प्राप्ति हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है ना। तो हर समय अपना लक्ष्य भगवान के प्रति बनाकर चलो, इसी में जीवात्मा को भला है और इसी में जीवात्मा का फायदा है। और
एक और बताऊं मैं आपको, जिंदगी में कभी तर्क मत करना। भक्ति तर्क का विषय नहीं है, भक्ति में तर्क का स्थान ही नहीं है। बता दूं, राजा रहुगणे को जड़ भरत कहते, राजन जिंदगी में तर्क रहित अगर भक्ति करोगे तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे। तर्क कभी मत करना, तर्क करोगे तो उसे बहुत दूर हो जाओगे। कैसे? एक मित्र था, एक मित्र के घर गया और जाकर मित्र से कहा, मित्र मुझे पानी पीना है। क्या पीना है? पानी पीना है। पानी कहाँ है? तो मित्र ने कह दिया, पानी घड़े में है। पानी कहाँ है? पानी घड़े में है। तो उसने, मित्र ने वहीं बैठे बैठे कहा कि घड़ा कहाँ है? कि घड़ा रसोई में। रसोई कहाँ है? उठा नहीं है वो बोल रहा है रसोई कहाँ है? कि रसोई घर में है। कि घर कहाँ है? घर कहाँ है? कि घर इस मोहल्ले में है। ये मोहल्ला कहाँ है? ये मोहल्ला उज्जैन में। कहाँ? ये मोहल्ला उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? बताओ। भारत में। भारत कहाँ है? उसने कहा भारत कहाँ है बताओ। वो उठा नहीं है, वही बैठे बैठे बोल रहा कि भारत कहाँ है। तो उसने कहा एशिया में। एशिया कहाँ है? कि विश्व में। कि विश्व कहाँ है? कि पानी में। कि पानी कहाँ है? कि घड़े में। जा पी ले, जा पी ले। जिंदगी में कभी तर्क मत करो, तर्क से प्राप्ति नहीं हो सकती। एक साधक ने बहुत गहरी बात लिखी है कि रस मिले न या मिले ये मुकद्दर का विषय है, प्राप्ति में मत बसो, रस में डूबो। प्राप्ति में मत बसो, रस में डूबो। जो आदमी इस रस में डूब गया वो भगवान तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।